हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा आनंदपुर बहुत सुंदर गांव था। छोटे छोटे घर और खेतों में लहराती फसलें मन मोह लेती थीं। बच्चों की हंसी से हर गली सुबह शाम गूंजती रहती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना जादुई बगीचा था। वहां रंग बिरंगे फूल खुशबू बिखेरते रहते थे। तितलियां और पक्षी उस जगह को और सुंदर बनाते थे। उसी बगीचे में एक छोटा गुलाबी फूल अलग चमकता था। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैली रहती थी। वो साधारण फूल नहीं बल्कि जादुई वरदान था। उसकी मुस्कान में जैसे पूरी दुनिया की उम्मीद बसती थी। एक दिन रोहन नाम का लड़का उदास होकर आया। उसके हाथ में स्कूल का बैग और आंखों में आंसू थे। कम अंक मिलने से उसका मन टूट गया था। वो घास पर बैठकर चुपचाप रोने लगा था। तभी हल्की सी मधुर आवाज हवा में गूंजी। मुस्कुराओ, सब ठीक हो जाएगा, शब्द सुनाई दिए। रोहन हैरानी से इधर उधर देखने लगा। आवाज उसी चमकते गुलाबी फूल से आ रही थी। फूल ने उसे हिम्मत और विश्वास की बात समझाई। उसने कहा, असफलता सिर्फ सीखने का अवसर होती है। रोहन ने आंसू पोंछकर गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर धीरे धीरे उम्मीद की मुस्कान आई। उस रात रोहन देर तक पढ़ाई करता रहा। किताबों के बीच उसका ध्यान पूरी तरह लगा था। वो हर गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा था। उसके मन में फूल के शब्द गूंज रहे थे। कुछ महीनों बाद स्कूल में परिणाम घोषित हुआ। रोहन का नाम प्रथम स्थान पर पुकारा गया। शिक्षक और मित्र खुशी से तालियां बजाने लगे। रोहन ने मुस्कुराकर फूल को याद किया। एक दिन मीरा उदास मन से बगीचे आई। उसकी सबसे अच्छी सहेली शहर जा रही थी। अकेलेपन का डर उसके दिल में था। वो चुपचाप बेंच पर बैठी आंसू बहा रही थी। फूल ने फिर से कोमल आवाज में उसे पुकारा। उसने कहा, सच्ची दोस्ती दूरी से कम नहीं होती। नए लोग जीवन में नई खुशियां लाते हैं। मीरा ध्यान से उसकी हर बात सुनती रही। मीरा ने अपने आंसू पोंछकर आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसके दिल में नई आशा का उजाला भर गया। वो हल्की मुस्कान के साथ घर लौट गई। अचानक एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और हवा से पेड़ झूमने लगे। बगीचे के कई पौधे टूटकर बिखर गए। गांव वाले चिंतित होकर आसमान देखने लगे। अगली सुबह बच्चे बगीचे में पहुंचे। टूटे पौधों को देखकर वे घबरा गए। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया है। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन गुलाबी फूल अब भी शांति से खड़ा था। उसकी हल्की रोशनी पूरे बगीचे में फैल रही थी। वो बोला, तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है। उसकी बात से सबके दिल में साहस जागा। कुछ ही देर में बादल हटने लगे। आसमान में सुंदर इंद्रधनुष चमक उठा। बच्चे खुशी से उछलने लगे। गांव में फिर से हंसी लौट आई। गांव की बूढ़ी अम्मा रोज वहां बैठती थी। वे अपनी कमजोर सेहत को लेकर चिंतित थीं। उन्होंने फूल से धीरे से सवाल किया, क्या मेरी सुबह फिर से खुशियों से भरेगी? फूल ने कोमल स्वर में उन्हें भरोसा दिया, हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। अम्मा के चेहरे पर शांति छा गई। उनके दिल में विश्वास की रोशनी जग उठी। धीरे धीरे पूरा गांव सकारात्मक बनने लगा। बच्चे छोटी बातों पर रोना छोड़ने लगे। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। बगीचा फिर से हंसी से भर गया। एक रात फिर तेज आंधी चली। बिजली चमकी और हवा जोर से बही। गांव वाले घरों में दुबके बैठे रहे। सबको बगीचे की चिंता सताने लगी। सुबह जब लोग बगीचे पहुंचे तो सन्नाटा था। गुलाबी फूल मुरझाया हुआ जमीन पर झुका था। बच्चों की आंखों में आंसू भर आए। पूरा गांव उदासी में डूब गया। बच्चे फूल के पास बैठकर रोने लगे। उन्हें लगा उनकी हिम्मत चली गई है। हर चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। हवा भी जैसे शांत और भारी थी। तभी हल्की खुशबू हवा में फैलने लगी। मुरझाए फूल से सुनहरी धुंध उठी, जैसे कोई अदृश्य आवाज फुसफुसा रही हो, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। बच्चों ने अपने दिल पर हाथ रखा। उन्हें भीतर एक हल्की रोशनी महसूस हुई। उम्मीद का गुलाबी प्रकाश चमकने लगा। वो समझ गए फूल कभी गया ही नहीं। कुछ दिनों बाद बगीचे में नए फूल खिले। बच्चे मिलकर पौधों को पानी देने लगे। हर चेहरा फिर से मुस्कान से भर गया। गांव में नई शुरुआत का उत्साह था। सूरज ढलते समय पूरा गांव सुनहरा दिख रहा था। बच्चे एक साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। आसमान में जैसे संदेश लिखा था, मुस्कुराओ, सब ठीक हो जाएगा।